हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक और राइट नाउ वी आर सॉल्विंग वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, और ऐसे करके तीन दिए हैं, और डज नॉट एक्सीड 2। अच्छा, तो मतलब तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपन एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले तो देखो इन्होंने दिया क्या अपने को। इन्होंने दिया कि भाई ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर बोला है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं अपन। तो ये किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर लिख सकता हूं ना मैं। सही है। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू बी वेक्टर नहीं लिख रहा मैं बार बार, ठीक है, समझ जाना आप, वेक्टर लगा हुआ है ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4 मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नहीं मैग्नीट्यूड क्यों आएगा इस बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली एक काम करते हैं, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर भी निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर भी, वो कितना आ जाएगा आपके पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सिमिलरली अब क्या करो, सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर का होल स्क्वायर भी निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, मेरा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए और इस पे होना चाहिए। क्वेश्चन में इन तीनों का सम हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी इन तीनों का सम कर लूं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो थोड़ा सा समय और जगह बताते हुए फटाफट 3 लिख देता हूं मैं। ठीक है। अब जो बचा है, अच्छा, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है। मतलब 4 4 4, मतलब 3 चौके हैं अपने पास, 12 रन ये हो गए और 3 रन ये रहे, तो टोटल 15 रन हो गए। ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और हमसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू किसको एक्सीड नहीं करेगी, ये इसके बराबर आया। ठीक है। अच्छा, तो पहले मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पता लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। और आपको पता है कि डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो तो होने वाला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आएगा अपने पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमें तो इस वैल्यू में इंटरेस्ट है ना, और देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। ये सारे के सारे कितने हैं, 1 है ना, है ना, है ना, है ना। सही है। तो एक काम करते हैं, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 आ गया। यानी कि मैं इस सारे माल मसाले को क्या बोल सकता हूं, ये ग्रेटर देन क्या है, ये अंदर के मसाले को क्या बोल सकता हूं, इसको -3/2 से बड़ा है, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 4 इंटू 3/2 आ जाएगा। ये 2 से गया, तो 15 प्लस 6 यानी कि 21 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन डी सही है भाई मेरे। ठीक है, चले आगे सवाल पे। Question number 12. The adjacent side vectors OA and OB of a rectangle OABC are A vector and B vector respectively, where O is the origin. If 16 times of magnitude of A cross B is equal to 3 times of magnitude of A plus magnitude of B का square
and theta is the acute angle between the diagonals of OC and AB, then the value of tan theta by 2 is। तो काफी कुछ है इसमें जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सम अप करते हैं, एक बार इकट्ठा कर लेते हैं क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले तो एक पॉइंट O दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है इन्होंने अपने को, ठीक है। एक रेक्टेंगल दिया है OA, B और C, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि OA एंड OB रेक्टेंगल, इसका A वेक्टर दे दिया, इसका इन्होंने अपने को B वेक्टर दे दिया, वेयर O इज ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि थीटा जो एंगल है OC एंड AB के बीच का एंगल है, तो यानी कि ये एक मैंने डायगोनल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहां मैं एक डायगोनल बना रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये इसको हमने थीटा बोला है, तो हमें tan थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, मेरे को आप OC वेक्टर की वैल्यू बता सकते हैं बाय पैरेललोग्राम, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आप मुझे OC वेक्टर की वैल्यू बता सकते हैं? अगर ये A है ये B है, तो सम की OC कितना हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं आपसे A वेक्टर B वेक्टर पूछूंगा, तो वो हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए OC और AB के। तो एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन सीधा। तो OC वेक्टर डॉट AB वेक्टर will be equal to magnitude of OC magnitude of AB into cos थीटा, ठीक है। अपने को हालांकि tan थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए, पहले तो थीटा तो निकालो, फिर आगे भी कर लेंगे। तो यहां आ गया cos थीटा। तो क्या कीजिएगा, अब गाड़ी फंस गई, कैसे बढ़ेंगे आगे। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने एक कंडीशन दी है, तो क्यों ना इसका थोड़ा सहारा लेने का प्रयास किया जाए, है ना। तो इसको पकड़ता हूं मैं, जो इन्होंने कंडीशन दी है, हो सकता है कुछ काम आ जाए ये कंडीशन। तो अपने पास कितना है 16, अच्छा 16 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है, और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यानी कि एंगल बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ 16 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन कितना थीटा, कितना A और B के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है ना अपने पास। तो ये पाई बाय 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, सही है। अच्छा, ये तो पाई बाय 2 तो 1 बन जाएगा, साइन पाई बाय 2। तो इधर अपने पास कितना आ रहा है, दिस साइड 16 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ओवरऑल यहां से आपके पास कितना आ रहा है, यहां से आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 10AB, 10 मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड वाले टर्म है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बिना मैग्नीट्यूड के, A स्क्वायर B स्क्वायर, एक ही बात होती है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपन इनको। तो ये AB हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक मेरी क्वाड्रेटिक बन रही है 3A स्क्वायर माइनस 10AB प्लस 3B स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने पे 3A माइनस B इंटू A माइनस 3B इक्वल टू 0, सही है। तो अब अपने पास कुछ कुछ चीजें आ चुकी हैं, अब अपन मेन पानी में उतर सकते हैं, समंदर में उतरेंगे अपन अब। तो OC और AB की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं अपन। तो यहां से कितना आ जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ठीक है। और सामने से इसको नीचे बुला लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, है ना।
तो अब अपने को पहले दिक्कत क्या थी, ए और बी की वैल्यू के बीच कोई रिलेशन ही नहीं था, कैसे निकलता, बट अब है अपने पास। तो यहां से मैं यूज करने वाला हूं b इक्वल टू 3a। b इक्वल टू 3a का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9a² माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहां से आपके पास आ जाएगा 10a, ठीक है, 10a², सही है। और सामने कितना है, cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 8/10 यानी कि 4/5, सही है। और बट क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, tan θ/2 की वैल्यू पूछी है। tan θ/2 किसके बराबर होता है, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। तो बस ये फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द वेक्टर ए बी एंड ए सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम लड्डू सवाल है। तो अपने से लेंथ ऑफ मीडियन पूछा है। सबसे पहले तो ए एम वेक्टर निकालना है अपने को। अपन एक काम देखो, अगर फिगर ड्रॉ करो तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कि भाई ये ए है, सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आ गया मेरा मीडियन एम। देखो ए एम वेक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, सही है। तो हाफ ऑफ ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 8i कैप, ठीक है, -2j कैप प्लस 8k कैप। तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। और आपने से लेंथ पूछी है, तो सिंपली क्या करोगे, उस लेंथ के लिए क्या करना है आपको, लेंथ के लिए ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1 प्लस 16 यानी कि 32 प्लस 1 33, √33 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक ए वेक्टर दिया है, एक बी वेक्टर दिया है और एक सी वेक्टर दिया है, और ये तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो हमसे पूछ रहा है लेमडा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि भाई 2 लैम्डा 3 3 3 5 लैम्डा 2 2, इसका डिटर्मिनेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। बस यार इसको एक्सपेंड करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो, 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 10 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको ठीक है एक्सपैंड सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे मुझे यहां से मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से लैम्डा के वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, 2 और 1। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई अपने पास, 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया है, इसको खोलना पड़ेगा अपने को। तो एक तरीका इसके लिए पता है क्या है, एक तरीका तो ये है कि इसको आप, इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से खोलें, ठीक है। ये जैसे कि मान लो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, क्रॉस सी प्लस ए माइनस बी। अब ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें यहाँ पे, एक तरीका तो ये है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा तरीका जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है ना एक, ए प्लस बी सी डी अगर है आपके पास, तो इसको आप ए सी डी प्लस बी सी डी करके लिख देते हैं। एक तो ये तरीका है, दो तरीके अपने पास इसको करने के। देखते हैं अपन किससे करते हैं। सबसे पहले तो पहले तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ देखो अब पहले b क्रॉस c, ठीक है, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास प्लस c क्रॉस c, 0 हो जाएगा, c क्रॉस a, ठीक है,
सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, तो कुछ 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 तो कटेगा। बी क्रॉस सी, यहाँ बी क्रॉस सी कहाँ है, यहाँ सेम के यहाँ पे, मतलब आपको ये भी बात पता होगी कि ए क्रॉस सी इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी होता है, पर यहाँ पे तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, है ना, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर, बी क्रॉस ए, हाँ ये कट जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए बन जाएगा, तो ये वाला टर्म कट गया, और ये भी नहीं कटता हुआ दिख रहा मुझको, ठीक है। तो जितना कटना था कट गया। अब अपने पास कितना बच रहा है, यहां आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी इंटू में b क्रॉस सी प्लस, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा ना, टू बाहर आ जाएगा, और यहां अपने पास अंदर बचेगा c क्रॉस ए, c क्रॉस ए, सही है। अच्छा, तो अब वापस से डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट को, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, अब इसके अंदर दो बार ए आ जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ना ए बी ए इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो सेम तो लेंगे नहीं अपन, तो b जब इसमें मल्टीप्लाई होगा वो भी नहीं लेंगे। अच्छा, b इस वाला ले लेते हैं अपन, तो b डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, c इसके साथ नहीं लेंगे अपन, c इसके साथ भी नहीं लेंगे, दोनों में जीरो जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो वो पोर्शन नहीं लेंगे अपन, ये इतना ही लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी सी प्लस बी सी ए, ठीक है, और इसको मैं ए बी सी के बराबर ही होता है ये, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, ये 2 है, 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी, तो उत्तर कौन सा सही हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो रहा है, ठीक है। तो एक और मैंने मेथड बताया था, उससे एक बार आप खुद ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि उससे आपका आंसर कितना जल्दी आया, वो क्या फास्ट मेथड वो था या फिर ये था, या फिर अगर आपके पास कोई और बेटर अप्रोच है तो एक कमेंट करके तो एक बार जरूर बताना मुझको। Question number 16. If A and B are unit vectors, then the vector defined as this is collinear to vector. अच्छा, तो अपने को इन्होंने क्या दिया, एक v वेक्टर दिया है, a कैप क्रॉस b कैप, ठीक है, क्रॉस a कैप क्रॉस b कैप, सही है। अच्छा, इसको खोलना पड़ेगा सबसे पहले तो अपने को प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, a डॉट ए कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, और यहां आ जाएगा बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप और होल में ए कैप, सही है। अच्छा, तो यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो यहां आ जाएगा ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप इंटू बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप इंटू ए कैप, ठीक है। ओके, तो भाई ये वाली चीज तो 1 हो जाएगी, है ना, ये वाली चीज भी 1 हो जाएगी, तो अपने पास कितना बन गया, 1 प्लस ए कैप इंटू बी कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस ए कैप इंटू बी कैप प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए कैप। अच्छा, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, कुछ कॉमन शॉमन निकाल ले, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप इंटू बी कैप माइनस ए कैप। अच्छा, कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है कि भाई वो जो नया वेक्टर आ रहा है आपका, वो पुराने वेक्टर का कुछ स्केलर मल्टीपल टाइम्स हो, जैसे कि अब हमारे पास क्या आ गया, v वेक्टर किसके बराबर आ गया, दिस इंटू सम स्केलर क्वांटिटी, कुछ नंबर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये कोलिनियर किसके साथ हो रहा है, बी कैप माइनस ए कैप के, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17. The sine of angle formed by the lateral face ADC and the plane of the base ABC of the tetrahedron ABCD, where A is given to us, B is given to us, C and D सब given है। अच्छा, तो बस एंगल निकालना है। तो देखो, पहले तो टेट्राहेड्रन दिया इन्होंने अपने को, तो वो बना लेते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये अपना टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये अपना आ गया टेट्राहेड्रॉन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अच्छा, लेटरल साइड समझते हो, ये बाहर वाली साइड्स, ठीक है, ये बाहर ऊपर वाली साइड्स, ठीक है। और ये जो बेस कौन सा है, ये नीचे वाला, ये जो जमीन से लग के है ना, उसको अपन बोलते हैं बेस। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो कि जो भाई गीजा की पिरामिड है इजिप्ट वाले, तो बाहर से जो अपने को दिख रहा है ना, जितनी भी साइड्स दिख रही है ना सारी की सारी, वो है अपनी लेटरल साइड्स। ठीक है, वो सारी सारी क्या लेटरल साइड, और जो नीचे जमीन वाला है ना, उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो हमने बोल रहा है कि लेटरल साइड ADC, तो ADC जो लेटरल साइड ये बन रही है इसका, और ABC जो बेस है उसके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसके लिए अपन वेक्टर निकाल लेते हैं, AD वेक्टर। AD वेक्टर कितना आएगा अपने पास, D माइनस A, यानी कि -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, सिमिलरली AC वेक्टर कितना आ जाएगा, C माइनस A, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और फिर AB वेक्टर निकाल लो, B माइनस A, तो वो आ जाएगा 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, आपको एंगल किस किस के बीच में चाहिए, ADC और ABC के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर निकालो, नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो हो जाएगा AD वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। सही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट IJK, और यहां -2 2 -1 1 2 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां अपने पास आएगा 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और यहां से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया ये भी बता दो फटाफट मुझको, √36 प्लस 36 प्लस 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45। सही है। अच्छा, सिमिलरली अब N2 कैप भी निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर, तो ये आ जाएगा I कैप J कैप K कैप, और यहां हो जाएगा 1 2 2 0 3 4। ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है नॉर्मल वेक्टर, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। और यहां से आपको मुझे बताओ फटाफट, N1 N2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है नॉर्मल का। अच्छा, कैप नहीं लिखना चाहिए मुझको यहाँ पे, ठीक है, कैप नहीं लिखना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 9, यानी कि 9 आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, और क्या क्या चाहिएगा अपने को, आपको फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ N1 क्रॉस N2 अपॉन N1 N2, है ना, ये होता है। तो अपने पास नीचे वाला तो जुगाड़ हो चुका है, ऊपर वाला बचता है। तो एक काम करते हैं, N1 क्रॉस N2 भी निकाल लेता हूं मैं, N1 क्रॉस N2। ठीक है, IJK यहां आ जाएगा आपके पास 6 3 -6 2 -4 3। ठीक है, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझको मिल जाएगा 15i माइनस 30j माइनस 30k, और इसका मैग्नीट्यूड बता दो भाई फटाफट, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, कितना कितना। अच्छा, अपन ने देखो बहुत बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, तो ये आपके पास आएगा 45। ठीक है, सॉल्व पूरा ना करने का नतीजा, थोड़ा सा समय बचाने का नतीजा कि गड़बड़ हो गई, ये 9 आएगा, और ये आपके पास कितना आएगा, √29। ठीक है, ओके, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 45 अपॉन 9 इंटू √29। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना 5 टाइम्स जाएगा ये, तो 5 अपॉन √29 इसका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है भाई? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लेट ए आर एक वेक्टर दिया है। अच्छा, एक्स आर वाई आर जेड आर करके मतलब 3 वेक्टर दिए हैं इन्होंने, एक नहीं 3 वेक्टर दिए हैं, और बोल रहा है कि ये तीनों जो वेक्टर्स है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज। अच्छा, तो खास बात पता है, वन लाइनर, एकदम वन लाइनर है ये। खास बात क्या है कि जो अपना ए वेक्टर्स है ना, A1 A2 A3, तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए। यहाँ पे अगर आप देखो तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, यानी कि A1 यहां भरा, फिर A2 भरा, फिर A3 भरा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ना अपने पास, ये डिटर्मिनेंट बना है, ये एक बना है ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल का ही एक केस होता है ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स, जहां पे आपके वेक्टर्स तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेंट में इंटरेस्ट है अपने को। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। तो लो भाई, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बस इतना सा आइडेंटिफाई करना कि भाई ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इनसे बनने वाली मैट्रिक्स जो होगी वो ऑर्थोनॉर्मल होगी। ऑर्थोनॉर्मल मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल का ही एक केस है ऑर्थोनॉर्मल, जहां पे वेक्टर्स क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 19, let A be C with 3 non-coplanar vector and R be any arbitrary vector, then the expression is always equal to। ठीक है, तो यहां पे देखो अपन एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। ठीक है, इसके बराबर होगा A B D इंटू C माइनस A B C D, इसके बराबर होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगा A क्रॉस B क्रॉस R क्रॉस C। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो पहले A B और फिर D सीधा। ठीक है, जंप करना है। तो यहां कितना आ जाएगा, A B और सीधा C, और R बाहर रहेगा, माइनस फिर A B C, फिर R बाहर रहेगा। सिमिलरली अगला पकड़ते हैं अपन। ठीक है, अगला पकड़ते हैं अपन ने, सेम सेम लिख दिया 2 बार। हाँ 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 हाँ, यहां आर आएगा और यहां सी आएगा। यहां आ जाएगा ए सॉरी बी क्रॉस सी क्रॉस आर क्रॉस ए। यहां कितना आ जाएगा, देखो बी सी ए इंटू आर माइनस बी सी आर इंटू ए। सही है, फिर अगला पकड़ो, वो क्या है, C क्रॉस ए क्रॉस आर क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सी ए बी इंटू आर माइनस सी ए आर इंटू बी। ठीक है, अच्छा तो अब करो इनको ऐड। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी कि जैसे कि भाई ए बी सी है, बी सी ए है, तो इसको मैं यहां पे शिफ्ट करके ए बी सी भी देख सकता हूं। ठीक है, शिफ्ट नहीं कर रहा, मतलब ऐसे आ रहा हूं, यहां लाके ढकेल रहा हूं, वैसे इसको यहां लाके ढकेलूंगा, फिर इसको फिर वहां लाके ढकेलूंगा। तो ये तीनों ए बी सी ही बन रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो ये बुक सॉल्व करने बैठे हो ना, तो भाई बेसिक्स तो क्लियर करके ही बैठो। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये और ये तीनों क्या सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों सेम हो जाएंगे, तो अपने को कितना मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इंटू आर, और बाकी जो मसाला बचा है अपने पास वो क्या है, ए बी आर इंटू सी प्लस बी सी आर इंटू ए प्लस सी ए आर इंटू बी। ये बच गया। अब यहां क्या करना है, देखो अब मेन खेल स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो खेल कैसे है कि क्या बात है कि जो अपना आर वेक्टर है वो एक आर्बिट्ररी वेक्टर है, मतलब एक 3D प्लेन के अंदर एक आर्बिट्ररी वेक्टर है।
ए बी सी क्या है, तीनों नॉन कोप्लेनर से वेक्टर है, मतलब तीनों अलग अलग प्लेन्स पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आर वेक्टर को ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि भाई अगर ए बी सी अपने नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और एक आर आर्बिट्ररी वेक्टर है, तो मैं आर को ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, x2b प्लस x3c। समझ गए? तो बस इसी का इस्तेमाल करते हैं और पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो a b r कितना आएगा, ठीक है। पहले ये करके बताता हूं, a b r कितना आ जाएगा आपके पास। a b और r की जगह पे क्या रखोगे आप, a b और r की जगह पे रख दो ये वाली चीज, x1a प्लस x2b प्लस x3c। सही है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? कि भाई ए बी सी प्लस डी अगर होता है तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी डी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में प्रॉपर्टीज नहीं पता ना तो पहले दिन ही खेल खत्म है सारा का सारा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, अभी स्केलर है बाहर आ जाएगा, x1 ए बी ए प्लस x2 ए बी बी प्लस x3 ए बी सी। अब देखो दो सेम हो गए तो ये वाला पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला भी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा लास्ट वाला। तो ये कितना आ जाएगा, x3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। समझ में आया? ठीक है। और बाहर एक c है वो बाद में समझ लेंगे, पहले अब ये बताओ मुझको ये कितना आ जाएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसके हिसाब से देखो ना, आपके पास बाहर यहाँ पे c है तो यहाँ पे x3 आया, तो यहाँ पे बाहर a है तो पक्का x1 आएगा, ठीक है। और अंदर abc आया है तो अंदर भी आप abc ले लो, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट वाले को पकड़ो, बाहर b है तो x2 आएगा पक्का और अंदर abc आएगा। इन तीनों का सम लो, abc तो कॉमन निकल जाएगा, है ना। ए बी सी तो कॉमन निकल जाएगा और बाहर देखो सी भी है तो एक काम करो, सी लगा लो, ए लगा दो, बी लगा दो और अब कॉमन निकाल लो ए बी सी को। अंदर क्या बचेगा, x1 ए प्लस x2 बी प्लस x3 सी। सही है। और ये पूरी की पूरी चीज क्या है, आर वेक्टर के बराबर है। देखो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन एक एक स्टेप बता रहा हूं कि भाई आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहां कितना आ गया आपके पास, ए बी सी इंटू आर आ गया। और यहां से अपन कितना निकाल के बैठे थे ऑलरेडी, थ्राइस ऑफ ए बी सी इंटू आर, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो अब, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ ए बी सी इंटू आर माइनस ए बी सी इंटू आर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी इंटू आर। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है भाई, बी ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है। थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन अब पूरा का पूरा करके दिखाया अच्छे से, कोई भी स्टेप पे आपको नहीं लगेगा कि कैसे हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो इस वीडियो का अपना आखिरी सवाल होने वाला है, ठीक है। तो E and F आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑन द साइड BC एंड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम EBCD। BE अगर 4 गुना है EC का, CF अगर 4 गुना है FD का, if the line EF meets the diagonal AC in G, तो AG वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AC है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो अपन ना अपना पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। तो ये आ गया मेरा पैरेललोग्राम, ये आ गया मेरा पॉइंट A, ये आ गया मेरा पॉइंट B, ये आ गया मेरा पॉइंट C और ये आ गया मेरा पॉइंट D, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, BE है जो E पॉइंट किस पे लाई करता है, BC पे लाई करता है और वो BE का EC का 4 गुना है, मतलब कि पॉइंट E इस तरफ कोई C के थोड़ा पास लाई करेगा और F जो पॉइंट है मेरा वो थोड़ा D के पास लाई करेगा। तो ये पॉइंट हो गया E मेरा और ये पॉइंट हो गया मेरा F। और इन्होंने फिर डायगोनल्स बनाए हैं, ठीक है। एक EF डायगोनल बनाया और एक AC डायगोनल बनाया। एक यहां से लाइन खींची है, ठीक है, डायगोनल एक ऐसे खींच दिया और एक इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया G। इसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। AG इक्वल टू लेमडा AC करना है।
तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए को ना मैं 0 0 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। बी को मैं लेट कर लेता हूँ b, 0 पॉइंट समथिंग, और डी को मैं लेट कर लेता हूँ 0, d, 0, ठीक है। तो उसकी मदद से मेरे को फटाफट पोजीशन वेक्टर बता दो कि भाई इसका कितना हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये डी वेक्टर हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो आप मुझे AC की बता सकते हो वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, B वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ E divides BC in 4:1 का रेशियो, सही है। तो यहां से मैं E वेक्टर कितना लिख सकता हूं, E वेक्टर आ जाएगा मेरा 1 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है, अपॉन 5। ओके, तो यहां से E वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, B वेक्टर प्लस 4/5 D वेक्टर। काम आने वाली चीज है भाई, इसको डब्बा बंद करके रख लो, ठीक है, ऐसे बाहर छोड़ेंगे तो भाग जाएगा ये। अच्छा, सिमिलरली यहां पे अपने पास F डिवाइड्स CD इन 4:1 का रेशियो है ना। तो मुझे अब यहां पे F वेक्टर बता दो कितना आएगा, वो आ जाएगा B प्लस D प्लस 4D अपॉन 5। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं। तो F कितना आ जाएगा अपने पास 1/5 टाइम्स ऑफ B प्लस D वेक्टर, ठीक है। इसको भी डब्बा बंद कर लो वरना ये भी भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ इक्वेशन किसकी, EF की, क्योंकि अपने को क्या चाहिए अल्टीमेटली, रेशियो चाहिए ना, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो पहले वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे किसकी, EF की। तो इक्वेशन ऑफ EF तो वो हो जाएगी R वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस 4/5, यहां पे क्या कर रहा हूं, E वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ F वेक्टर माइनस E वेक्टर लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, प्लस 4/5 D वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा अंदर, B/5 प्लस D माइनस B माइनस 4/5 D आ जाएगा। तो मतलब D/5 माइनस 4/5 B, सही है। ये किसकी आ गई, EF की आ गई, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है अपने को, AG इक्वल टू लैम्डा AC ऑलरेडी गिवन है। एक ये भी अपनी काम की चीज है, इसको भी डब्बा बंद करके रख लो अब, ठीक है। अब इनका तो इस्तेमाल हो चुका है, अब यहाँ पे डब्बा बंद करना बहुत जरूरी है। तो AG इक्वल टू AC दिया है, तो मैं यहाँ से R वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AC, और AC कितना है B प्लस D। अब इन दोनों को करो इक्वेट, ठीक है, इन दोनों को कर दो इक्वेट। तो ये कितना मिलेगा आपको बराबर रखने पर, यहां से आपको मिलेगा B प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ D प्लस म्यू D/5 माइनस 4/5 B इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B प्लस D। अच्छा, अब B के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो और D के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, ठीक है। तो मुझे फटाफट बताओ B का क्या क्या कोफिशिएंट बनेगा, यहां से आपके पास कितना आएगा, अरे यहां पे लगाओ ऐसे, अब ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले B का कोफिशिएंट बताओ, यहां से कितना आएगा, 1 आएगा, यहां से कितना आएगा, यहां से आपके पास आएगा माइनस 4/5 म्यू, और सामने से कितना आ जाएगा लैम्डा, एक तो ये आ गया। और अब D का बता दो, यहां से 4/5 आएगा, ठीक है, और यहां से प्लस μ/5 आ जाएगा, और सामने से कितना आ जाएगा लैम्डा। तो यहां पे अपने पास दो इक्वेशन आ गई है म्यू और लैम्डा के अंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने पास क्या क्या इक्वेशन आ गई थी, एक तो आई थी अपने पास 1 माइनस 4/5 म्यू इक्वल टू लैम्डा, यानी कि ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू बराबर 5,
एक इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू के बीच में। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, 4/5 प्लस म्यू बाई 5 इक्वल टू लैम्डा, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 5 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं अपन। तो 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू बराबर 5 और 5 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 4। तो अपने को लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू बराबर 5, 20 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर 16, तो ये आ जाएगा 25 लैम्डा बराबर 21। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 21/25 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ठीक है भाई, मजा आया करके 10 सवाल अपने। आई होप आप अपनी तरफ से भी भरपूर प्रयास कर रहे होंगे इन सवालों को करने का। ठीक है, सिर्फ देख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको एज अ सप्लीमेंट लीजिए कि भाई हाँ, हमसे नहीं हुए तो यहाँ से देख लेंगे अपन। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आपको होमवर्क दे दिया जाए, है ना, अगले उसके लिए। तो होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21 से लेके 30 तक करके लाइएगा भैया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो भाई इसको अच्छे से करके लाइएगा। ठीक है, बढ़िया से अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट करके बताना अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट वाउट हो, लगे कि हमने कुछ घोटाला कर दिया कहीं पे कैलकुलेशन वगैरह का, तो प्लीज जरूर बताना हमको। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और 21 से 30 सवाल तक 10 सवाल जरूर करके लाना। फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन अल्टरनेट डे पे आपको अगली वीडियो मिलेगी। ठीक है, बाय बाय।